नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टेनोग्राफी में। फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान विशेषज्ञ वकीलों की भी इस प्रश्न पर एक राय नहीं थी। पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा की राय थी कि यदि बहुमत हासिल है तो संसद में साबित करने में देश का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर दूसरे पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन का कहना था कि यदि वर्तमान सरकार के बहुमत पर कोई शंका है तो विपक्षी दलों को अविश्वास प्रस्ताव लाकर यह शंका दूर करनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा सरकार या प्रधानमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना आवश्यक नहीं है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ तभी दिलाई थी जबकि उन्होंने सुश्री जयललिता से श्री वाजपेयी को समर्थन दिए जाने संबंधी चिट्ठी प्राप्त कर ली थी और अब चूंकि वह चिट्ठी वापस ले ली गई है या फिर उसे रद्द किए जाने के आशय से एक चिट्ठी और दे दी गई, तो क्या संविधान यह कहता है कि समर्थन की चिट्ठी प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए मान्य है, लेकिन समर्थन वापसी की चिट्ठी प्रधानमंत्री के बहुमत के बारे में कोई शंका पैदा नहीं करती। इसलिए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को जारी रखा जाए। अतः यदि बहुमत का परीक्षण करना है तो अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दलों को ही लाना होगा, भले ही समस्त समर्थक दल अपना समर्थन वापस लेने की सूचना राष्ट्रपति को भेज दे। पहली दृष्टि में आम जनता को यह विश्वास नहीं हो सकता कि यदि सभी सहयोगी या समर्थक दल सरकार से समर्थन वापस लेते हैं फिर भी सरकार बहुमत में बनी रहेगी। लेकिन संविधान विशेषज्ञ यदि यह मानते हैं कि सरकार को बहुमत हासिल है या नहीं, इस बात का सरोकार राष्ट्रपति का नहीं बल्कि विरोधी दलों का है, तो फिर इसे देश के विशेषज्ञ वर्ग और सामान्य वर्ग की सोच का ही फर्क माना जा सकता है। लेकिन आम जनता इन विशेषज्ञों से यह प्रश्न तो कर ही सकती है कि सरकार को बहुमत हासिल है या नहीं। यह सरोकार यदि विरोधी दलों का ही है तो फिर राष्ट्रपति का क्या सरोकार बचा रहा है? क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाकर उसका बहुमत सिद्ध करने की जिम्मेदारी विरोधी दलों पर छोड़ सकते हैं? संविधान विशेषज्ञों की इस प्रश्न पर बहस अपने स्तर की हो सकती है। पैरा महोदय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आज चौराहे पर है। वास्तव में आज पर्यावरण चौराहे पर खड़ा है। विश्व के सामने यह स्थिति एकाएक नहीं आई है। यह स्थिति सदियों से इस पृथ्वी के निश्चित संसाधनों और क्षमताओं में कमी, आवश्यक और प्राय अनावश्यक शोषण के फलस्वरूप आई है। इसका एक कारण है बढ़ती गरीबी। अब जीतने के लिए कोई नया महाद्वीप नहीं है, क्योंकि गरीबी पर्यावरण का मतलब नहीं समझती। धनी लोगों द्वारा पृथ्वी के संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन
इस खराब स्थिति के लिए दूसरा और बड़ा कारण है, क्योंकि धनी लोग भी पर्यावरण की परवाह नहीं करते। हमारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न केवल अनुचित है बल्कि यह अस्थायी भी है। यह कोई नई खोज नहीं है। अब से कई दशक पहले से विश्व इस तथ्य को लेकर परेशान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का बनाया जाना इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में एक के बाद एक देश के द्वारा किया गया संकल्प और दृढ़ निश्चय इस तथ्य का दूसरा मजबूत प्रमाण है। हाँ, हमें यह जानकारी बहुत पहले से थी कि हमें स्वयं को अपने आप से बचाना चाहिए। ऐसी स्पष्ट इच्छा भी रही है, किंतु प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की क्षमता का हम में अभाव रहा है। पिछले वर्ष रियो में हुई हमारी बैठक के बाद से हमने बहुमूल्य पृथ्वी के 1% से भी अधिक भाग को क्षति पहुंचा दी है, जो शायद अपूरणीय है। यदि इस पृथ्वी के बड़े भाग में रहने वाले करोड़ों गरीब लोगों की अपर्याप्त क्षमताओं की अनदेखी की गई तो पृथ्वी को पर्यावरण बुराइयों से बचाने के लिए किया जाने वाला कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। कोई भी उपाय तब तक काम नहीं आएगा जब तक उसमें गरीबी दूर करने, सतत विकास के लिए इन लोगों को क्षमता और जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें अपनी सहायता अपने आप करने में सहायता करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। हमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के बाद पहली बार आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद की बैठक के प्रमुख कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 47वें अधिवेशन में एजेंडा 21 के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए शासी परिषद से अनुरोध किया है। स्टॉप।